अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज आप लोग नोट कर रहे होंगे रूम मेरा खाली खाली है। क्या हुआ है? ये हुआ है कि मैंने अपना सोफा निकाल दिया है बेच और दो दिया है। तीन दिन से मेरा जो है वो व्लॉग भी नहीं आ रहा था। वो इसी वजह से कि मैं कुछ चीज़ें कर रही थी, मैं घर में नहीं थी, मैं घर से बाहर थी। मैंने बहुत कोशिश की कि बाज़ार जा रही हूँ, जो चीज़ें भी देख रही हूँ, जो भी रेट्स हैं सोफ़ाज़ के, होल सेल पे कहाँ से मिलते हैं, आप लोग को गाइड कर सकूँ। बट मैं फ़ोन जो है घर पे छोड़ छोड़ के जा रही थी। और क्यों जा रही थी ये तो भी बताओ ना। हर बात नहीं बताने की होती ना। तो सोफ़ा जो है मैंने निकाल दिया है, बेच दिया है। अभी कल जो मैं गई हुई थी सोफ़ा देखने के लिए, न्यू सोफ़ा देखने के लिए, और वासेस वगैरह मैंने देखने थी। बट जो चीज़ें मुझे वास में पसंद आ रही थी, मतलब इधर रखना है, इधर रखना है, इधर फ्लोर रैम्प लैम्प के लिए मैं गई थी एक जगह जहाँ पे अच्छे रेट में मिल जाता है। बट सीन ये हुआ कि जब हम सोफ़ा देखने गए और सोफ़ा ख़रीदने गए तो सोफ़ा जो है वो मुझे जो जो मुझे पसंद आया और जो माइंड बना के गए थे वो था अराउंड 50K के अंदर हम सोफ़ा लेंगे। बट जो मुझे पसंद आया वो आउट ऑफ बजट हो गया और मैं वहाँ पे स्टक हो गई कि मुझे यही चाहिए। एंड आई विल वेट, लाइक मैं 1 मंथ भी वेट कर लूँगी, सोफ़ा मुझे यही चाहिए। क्योंकि सोफ़ा है और फर्नीचर ऐसी चीज़ है जो हम लोग बार बार घर में चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ? तो फिर सीन ये हुआ कि जो मुझे पसंद था वो उसका बयाना कर आए और आज जो है वो सोफ़ा डिलीवर होना चाहिए। आज के व्लॉग में नहीं तो कल के व्लॉग में आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि मैं किस चीज़ पर स्टक हुई। सोफ़े के कलर को लेके मैं ज़रा कंफ्यूज थी कि मुझे इस दफ़ा जो कलर चाहिए था, आप लोगों को शायद हंसी आए बट आजकल का बड़ा इन कलर है येलो, कलरफुल सोफ़े और सी ग्रीन कलर के सोफ़े। तो मुझे सी ग्रीन कलर का ही सोफ़ा लेना था और मुझे था जो वेलवेट में सोफ़े आते हैं और जिनकी बैक बहुत हाई होती है, उस तरह का कोई सोफ़ा मैं लूँगी। लेकिन अब मार्केट आप जाओ तो मार्केट में उन सोफ़ाज़ के जो रेट हैं वो हैं तकरीबन 80K 85K के। बट जब आप होलसेल में जाओ और अपनी मर्ज़ी का बनवाओ तो आपको 50K 55K में, हमारा जो बजट था वो 50K ही था। बट जो मुझे पसंद आया वो नॉर्मल मार्केट में 95 80K का है और जो हमने लिया मतलब 50K तो हमारा बजट था और हम आउट ऑफ बजट हो गए। तो सोचे हमें होल सेल में वो कितने का पड़ा होगा। अच्छा, उसके बावजूद जब ले लिया, बयाना हो गया और घर आके मैं यही बहस कर रही हूँ कि मैं कलर को लेके सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे सी ग्रीन चाहिए था। और हमारे पास 3 4 दिन थे, हम उसको चेंज करवा सकते थे। बट सडन जी अम्मी की कॉल आ गई कि अब्बू जो हैं वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। तो मेरे अब्बू आ रहे हैं। लेकिन कितनी मुशक्क़त से मैंने कपड़े धोए हैं, फिर हैंग करने में आई हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो मेरा पोर्च है इसमें रोप वगैरह नहीं डाली हुई। तो क्लाइंट्स वगैरह और इस तरह लोग जो आना जाना होता है, मुंह के ऊपर कपड़े लगे और लोग मेरे कपड़ों को टकराएं, जो मुझे पसंद नहीं है। ऊपर भी है टेरेस, टेरेस के ऊपर छत, छत पे रस्सी भी बंधी हुई है बट मुझसे जाना नहीं होता। आई एम द सुस्टेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आसान काम है, ये आसान चीज़ है। इस तरह का आप लोग भी स्टैंड में और इसी तरह कपड़े टांगें। तो भाई चादरों के लिए मेरे पास यहाँ कोई जगह नहीं है, चादरें तो डलेंगी ऊपर। आज मैं आप लोगों को अपना टेरेस और छत का विज़िट कराती हूँ। चलिए उधर से उधर से। ये है हमारी टेरेस। ऊपर जा रही है सीढ़ियाँ, यहाँ से हमारी छत, ये पूरी हमारी टेरेस, वहाँ से फिर हाउस, यहाँ से भी हाउस का डोर। बस अब ये हमारी टेरेस। तो ये है मेरी लॉन्ड्री, मैं कपड़े धो रही थी, आधे कपड़े धुल चुके हैं और आधे कपड़े अब अब्बू आ रहे हैं तो टाइम नहीं है क्योंकि मैंने किचन भी करना है, पकाना भी है। तो अब मैं आधे कपड़े बाद में करूँगी वंस सब कुछ सारे काम हो जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आज सोफ़ा आ रहा है जो मेरे बजट से बाहर हो गया था। तो कैसे हुआ था, आए
मैंने अभी तक इसको सेट नहीं किया है। सेट मैंने कहा आप लोगों के सामने करूंगी, आप लोगों को दिखाते हुए। तो इसको अब मैं यहाँ से कर दूं, खोल दूं, तुम्हें कह रही हूँ कर दूं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि ये फैसला मेरा ठीक था या नहीं था, या पिछला सोफा ही अच्छा था। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि माइंड में कुछ और था और मैं इस सोफे पे आके स्टक हो गई। क्यों? एक तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, दूसरा ये जो एल शेप है, एल शेप करके मुझे कुछ चाहिए था। अच्छा, ये सोफा हमने जब शॉप्स पे देखा तो शॉप्स पे ये अबाउट 1 लाख रुपीज का, 50K में भी है, 60K में भी है, लेकिन जो हमें डायमंड का चाहिए था, जो उनकी अपनी आउटलेट होती है, हमने वहां से लिया। तो वो चीज़ पायदार भी होती है, अच्छी भी होती है। तो पायदारी की वजह से जब हम वहां गए तो लाइक उनके रेट्स थे, कितने का बताया था उन्होंने हमें। तो ये देखें मेरे सोफे का कंप्लीट लुक। और आप लोग लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये सोफा मेरा अच्छा लगा है या लास्ट वाला। अब सब मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि ये कितने का आया है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो इसकी है 10 साल वारंटी। मेरे पिछले सोफे की भी इसी तरह है, लेकिन ये हमने आम शॉप से नहीं उठाया है, हमने लिया ये डायमंड सुप्रीम फॉर्म, जो हमारे मैट्रेसेस होते हैं उनके अपने आउटलेट से। वहां से लेने का फायदा क्या होगा, इसकी पायदारी है, मतलब ये पायदार है। जब इसको आप रीसेल करेंगे तो भी इसका रेट होगा। जब हमने जो लास्ट सोफा बेचा है वो अब मार्केट में जो हमने कल चेक किया है वो 60K 65K में मिल रहा था। हमने उस वक्त खरीदा था 45K में, और हमने सेल कितने में किया है, मतलब उतना ज्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ है, सही है, ठीक ठाक वो सेल हो गया है। अब ये हमने कितने में खरीदा है, ये हमने खरीदा है 65K में डायमंड के। अब अच्छा, यही चीज हमने जब नॉर्मल शॉप से खरीदी, जो जिनके कारखाने शोरूम्स नहीं होते, वो इसका 95K 1 लाख रुपीज बता रहे थे, क्योंकि वो लोग डायमंड का फॉर्म लगाएंगे, दिस दैट, जो उनकी कहानियां होती हैं। फिर हम डायमंड की 3-4 आउटलेट्स पे गए, वहां से जाके हमने पूछा तो उनके हर आउटलेट पे नई चीज पड़ी थी, मतलब सेम चीज नहीं है। और एक और चीज भी वो लोग हमें जो बता रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा डायमंड वालों का, कि हम लोग अपना डिजाइन लेकर जाएं और अपनी मर्जी से हम डायमंड की जो फॉर्म है या उनकी क्वालिटी के साथ वो चीज बनवा सकते हैं। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। अपने घर की जो पुरानी चीजें आप लोग को निकालने का दिल करता है तो OLX पे लगाएं, उसको बेचें और अपने घर को नए तरीके से रेनोवेट करें। तो मैं खाना शाना बना के अपने रूम में आ गई हूँ। आई एम क्वाइट टायर्ड। जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था वो टाइम था तकरीबन सुबह के 12:30, और अब हो रहे हैं रात के 8। मैं नॉन स्टॉप बिज़ी रही हूँ, कुछ क्लाइंट्स में भी, फिर घर के कामों में, फिर सोफ़ा वगैरह आया तो काफ़ी सारी चीज़ें साफ़, दोबारा मुझे सफाई करनी पड़गी। फिर किचन में अभी खाना शाना बना के आई हूँ, बट स्टिल अभी हो गए 8:10। अब्बू नहीं पहुँचे हैं, अब्बू पहुँच जाएं। जब तक वो पहुँचते हैं तब तक मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो ये जी अब्बू आ गए हैं, हमने डिनर भी कर लिया है। रात के बज रहे हैं 12 और नाना नवासा आपस में गपशप कर रहे हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।